आपने देखा जब हमारा सिस्टम या उसकी निगरानी करने वाले सोते हैं तो किस तरह से अग्निकांड होते हैं और कैसे बड़े बड़े हादसों की जांच बदल जाती है। आपके जागने की जरूरत है और उन अधिकारियों के भी जो चंद लालच के लिए अपना इतना बड़ा किरदार छोड़कर आंख मूंद लेते हैं। आज ये सवाल हम सब उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों, उन सरकारों से पूछते हैं। चलिए अगली खबर दिल्ली से है। केजरीवाल को क्या कोई घातक बीमारी की आशंका है और 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल क्यों फूट फूट कर रोने लगी? अब पटियाल दिल्ली की सियासत से जुड़े इन बड़े डेवलपमेंट्स का परीक्षण करेगा। आज केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। उसके बाद केजरीवाल को सरेंडर करना है। पटियाल इस याचिका के पीछे दिए गए उस कारण का परीक्षण करेगा जिसने सबको चिंता में डाल दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो गई है? दूसरी तरफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका पर लंबी बहस चली। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ विभव अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन बहस के दौरान स्वाति मालीवाल फूट फूट कर क्यों रोने लगी? कोर्ट में स्वाति मालीवाल की तरफ से किस बड़े यूट्यूबर पर रेप और थ्रेट के आरोप लगाए गए, सब बारी बारी से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की गंभीर बीमारी की बात कर लेते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग रखी है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद से सीएम केजरीवाल का वजन 7 किलोग्राम घट गया है। केजरीवाल का कीटोन लेवल भी हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। आमतौर पर इसे गुर्दे की बीमारी का लक्षण माना जाता है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने सीएम केजरीवाल की जांच की है। केजरीवाल को पीईटी सीटी स्कैन मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत है। यह टेस्ट आमतौर पर कैंसर की जांच के लिए होता है। जांच करने के लिए सीएम केजरीवाल को अदालत से 7 दिन का वक्त चाहिए। यह अपील की गई है अपनी फरियाद में केजरीवाल की तरफ से। 2 चीज़ें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। आप समय मांग रहे हैं दिल्ली में राबड़ी देवी पार्ट 2 एस्टैब्लिश करने। अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वाद खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। केजरीवाल के वजन पर पहले भी सियासत हो चुकी है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के इंसुलिन पर भी खूब राजनीति हुई थी, लेकिन अब केजरीवाल की गंभीर बीमारी की बात सामने आई है। तो क्या है वो गंभीर बीमारी? दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर की देखरेख के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन नहीं बढ़ रहा है। कीटोन लेवल बढ़ने से कैंसर सहित गुर्दे की बीमारी उन्हें हो सकती है। आतिशी का कहना है कि केजरीवाल 31 मई तक प्रचार के लिए व्यस्त हैं, इसीलिए हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें और 7 दिन चाहिए। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है।
आज 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका तो खारिज हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? स्वाति मालीवाल कोर्ट में फूट फूट कर क्यों रोने लगी? इसका जवाब जानने के लिए कोर्ट चलते हैं। आरोपी विभव केस की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस और पीड़ित स्वाति के वकीलों की बहस का पूरा परीक्षण करते हैं। 30 हजारी कोर्ट में विभव के वकीलों ने कहा, मालीवाल ने यह नहीं बताया कि वो सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थी या वो आवास में घुस गई। ये अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरह से सीएम के आवास में घुस सकता है? सांसद होने के नाते क्या आपको कुछ भी करने की पूरी छूट है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा, पार्टी प्रमुख के यहां जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। क्या विभव की इजाजत की जरूरत है? यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। विभव के वकील ने कहा, स्वाति के विभव से क्या कहा था? सांसद को आप बाहर इंतजार करवाओ, मैडम ने यह कहा था क्या? इस तरह की बात कहकर वो उकसावे का काम कर रही थी क्या? वो अपने मन में कुछ सोच कर आई थी। मालीवाल बार बार विभव के बारे में क्यों पूछ रही थी? दिल्ली पुलिस ने कहा, मालीवाल संसद की मौजूदा सदस्य हैं, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं। क्या वो ऐसे व्यक्ति की इमेज को खराब करेंगी जो परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं है? दिल्ली पुलिस ने पूछा, सेवा समाप्त होने के बाद भी विभव वहां कैसे काम कर रहा था? दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वहां कुछ हुआ था तो उनकी तरफ से 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में वीडियो डिलीट होने का दावा भी किया। पुलिस ने कहा, विभव फोन फॉर्मेट करने के लिए मुंबई गया, फोन का पासवर्ड उनको नहीं बताया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा, महिला को इस तरह से मारा गया कि उसके कपड़ों के बटन तक टूट गए। स्वाति के वकील ने कहा, स्वाति के परिवार को जान का खतरा हो सकता है। स्वाति के रिश्तेदारों की गाड़ी, उसका नंबर नोट किया गया और उस पर नजर रखी जा रही है क्योंकि उसी में वो शिकायत देने के लिए गई थी। स्वाति के वकील ने कहा, स्वाति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकी दी जा रही है। स्वाति के वकील ने एक यूट्यूबर का जिक्र करते हुए कहा, यूट्यूबर पहले आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था, उसका वीडियो बनाने के बाद डेथ और रेप थ्रेट लगातार स्वाति को आ रहे हैं। अब आपको इन दलीलों के बीच में हुए एक अन्य घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं, साथ ही एक वीडियो भी आपको दिखाता हूं। जब कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से निकलने का जो वीडियो दिखाया गया, तब एफआईआर के बारे में विभव के वकील जज को बता रहे थे, उनको फैक्ट समझा रहे थे। ठीक उसी वक्त स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति मालीवाल असाल्ट केस में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। एनसीडब्ल्यू का दावा है कि स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद विभव कुमार को वहां बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से यह मांग भी की है कि सीएम केजरीवाल और संबंधित लोगों की फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि विभव कुमार को सीएम आवास पर फोन करके किसने बुलाया था। स्वाति मालीवाल का दावा है कि जब वो सीएम आवास पहुंची थी, तब विभव, सीएम केजरीवाल, उनकी पत्नी और उनके माता पिता आवास में ही मौजूद थे। लेकिन अब एनसीडब्ल्यू ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पहले सवाल यह था कि स्वाति खुद गई थी या उन्हें वहां पर बुलाया गया था। अब सवाल यह भी है कि विभव आवास में मौजूद था या उन्हें फोन करके वहां बुलाया गया। इसके बाद सवाल यह भी है कि क्या यह पूरी घटना पहले से तय प्लान का हिस्सा थी या अचानक हो गई? अगर प्री प्लान थी तो प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।